पकौड़ा चाट बनाने के लिए ना पहले मैंने इस प्याले में दही घोल ली, तो घोल के एक तरफ रख दिया। अब इसी दही वाले प्याले में तो बेसन डाला है। जितने पकौड़े डालने हो बनाने हो उसी हिसाब से बेसन डालने हैं आप अपनी चॉइस के मुताबिक। मैंने तकरीबन इसमें 4 चम्मच बेसन डाला। अब बेसन को मैंने अच्छी तरह घोला। अब इसमें हरी प्याज कटी हुई डाली है और ये अनारदाना धो के भिगो के रखा था ये है, और हरी मिर्चें। ये मैंने अब सब चीज़ें इस बेसन घुले हुए बेसन में शामिल करनी है। अच्छा, पहले बेसन घोलने से ज़रा ये और थोड़ी दही भी लगी हुई थी कि बेसन नरम पड़ जाता है, पकौड़े खस्ता और नरम बनेंगे, फूले हुए बनेंगे, ये ठोस नहीं बनते। इस प्याज से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हरी प्याज के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार होते हैं और नरम बनते हैं, कुरकुरे तो नहीं होते लेकिन नरम बहुत होते हैं। अब ये सब चीज़ें डाल दी। इसमें मसाला, इसमें जितना बेसन है उसी हिसाब से नमक डालना है। नमक के साथ ही मैंने इसमें डाली है ये थोड़ा-सा अजवाइन। अजवाइन डाली, इसके साथ में डालना है मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली हैं 1 चम्मच। इसके बाद इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक अपने पहले डाल दिया, जितना डालना हो वो फिर फेंट लिया। अब ये बेसन तैयार हो गया। अब इसके पकौड़े तलने, दरमियानी आंच में पकौड़े तले जाएंगे। अगर हम फ्राई पैन में तलेंगे ना तो इसमें गुठली नहीं पड़ती। ये दही जो मैंने फेंटी थी अब इसमें मैंने डालना है पिसा हुआ ज़ीरा, इससे एक खटास पैदा हो जाती है। ये पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया और इसमें नमक जितना डालना हो। अब इसमें इसको थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसे थोड़ा-सा पतला करना है। नमक डाल के फेंट लेना और फिर थोड़ा-सा पानी ज़रूर डालना ताकि जब पकौड़ियाँ इसमें पकौड़ियों के ऊपर जब डालेंगे ना तो ये जज़्ब हो जाएगा। अब मैंने साथ चाट मसाला रखा है, ये चिली गार्लिक सॉस रखा है, ये दही फेंटी हुई है और ये मैंने बंद गोभी काट के रखी है, प्याज के लच्छे हैं, उसमें मैंने पुदीना डाला हुआ है। अब 2-3 पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं तो पकौड़ियाँ डाली हैं। मैंने अपने लिए चाट बनानी है तो मैंने 3 पकौड़ियाँ ली हैं। अब इसमें मैंने ये दही जो है ज़ीरे और नमक वाली ये डाल दी। अगर इसको थोड़ा-सा पतला कर लें तो भी बहुत अच्छी लगती है और जैसे आपकी ख्वाहिश हो वो रख लें। अब मैंने इसमें डालना है ये चिली गार्लिक सॉस। इसमें केचप भी बहुत मज़े का लगता है खाने का। जो चिली गार्लिक सॉस नहीं खाना चाहता मिर्चों की वजह से वो केचप डाल ले। अब इसमें ये बंद गोभी, बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दी और ये प्याज है जिसमें मैंने सूखा पुदीना डाला है, लच्छे वाली प्याज, और ये चाट मसाला। अब इसको बना लिया है। इसको खाएं, मज़े से इंजॉय करें। बेहतरीन किस्म की नई किस्म की चाट बन गई। वैसे तो ये कचन्ना चाट बनती है, दही की फुल्कियाँ बनती है, लेकिन ये पकौड़ी वाली चाट भी खा के बना के देखें, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आता है।